हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पर। तो आज एक बार हम लोग फिर से क्या करेंगे, क्लास 12 के चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गया था उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग 40 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, कि ये तो उससे ज्यादा है। ठीक है, नंबरिंग में 40 क्वेश्चन मतलब आराम से कर चुके हैं। ठीक है, और सबको इस क्वेश्चन का जो भी हम क्वेश्चन पूरा सीरीज दिए हैं सबको इन सारे क्वेश्चन का एक नोट्स बनाना है। ठीक है, एक बार हम फिर से कह रहे हैं, ठीक है ना, बार बार कह रहे हैं, किसी को बुरा भी लग रहा होगा लेकिन अच्छी बात लगना चाहिए। लेकिन जो पढ़ना चाहता होगा वो इस क्वेश्चन का नोट्स जरूर बनाएगा। ठीक है ना। अब देखो, अभी तक हम लोग केवल शॉर्ट क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिसको पूरा सोल्यूशन करना पड़ेगा, एग्जाम में पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाक से। ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट कर। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, हम लोग को बार बार कहते हैं, ठीक है, अभी भी कहेंगे कि जब भी कोई क्वेश्चन हम बताएं तो उस क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, कि अगर इस क्वेश्चन को मतलब ये अगर क्वेश्चन आया है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उस चीज को पकड़ना। ठीक है, बिना उसके नहीं होने वाला। ठीक है ना, अगर तुम उसमें क्वेश्चन पूछोगे कि ये क्वेश्चन ऐसे कैसे हो गया, ठीक है, तो उसमें तुम्हें प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं कि हाँ ये फॉर्मूला क्या है, ये क्या है, तो उसमें हम बता सकते हैं। है ना। और ये बात फॉर्मूले के, फॉर्मूला सब लोग बुक है सबके पास, तो बुक से करो। ठीक है ना, फिर भी हम फॉर्मूला लिखवाते ही हैं। ठीक है, अब बताओ जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो इसमें देखो एक चीज बताएंगे। ठीक है, उस चीज को तुम्हें दिमाग में एकदम लिख के एकदम छाप लेना है। ठीक है, कभी भूलना नहीं है। क्या करना है, कभी भूलना नहीं है। बताओ ये क्वेश्चन जो दिया है ये लिखा है tan इनवर्स cos x अपॉन में क्या 1 माइनस साइन एक्स। क्या लिखा है, 1 माइनस साइन एक्स। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो हमको सबको पता है कि अगर ये tan इनवर्स है तो अंदर हमको tan में लाना है। क्या करना है, अंदर हमको tan में लाना है। क्यों, क्योंकि तभी ये tan से tan कैंसिल होगा और मेरा आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत ध्यान से। इस cos को क्या हम तोड़ सकते हैं, तो देखो जो ये cos x है तो जो cos 2x का फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले से ब्रेक होगा। ध्यान देना सभी लोग कि जो cos होता है, जो cos 2x का फॉर्मूला होता है, देखो अब cos का फॉर्मूला चार्ट होता है, cos 2x का cos में होता है, sin में होता है, tan में होता है। ठीक है, cos sin दोनों में होता है, लेकिन किस में लिखेंगे डिपेंड करता है किस में हम लोग लिखेंगे। तो इस cos का जो फॉर्मूला होगा इस किस में लिखेंगे इसको। ठीक है, इस cos के फॉर्मूले को हम लोग किस में ब्रेक करेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो बताओ इसको किस फॉर्मूले में चेंज करें, cos के, तो जो cos 2x का फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे cos 2x के फॉर्मूले से, बताओ सबको देखो आना चाहिए। ठीक है, और हम बार बार बोलते हैं कि फॉर्मूले को लिखो, मेरे साथ साथ फॉर्मूले को लिखो, कम से कम फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, और जब तुम्हें फॉर्मूला आएगा तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बताओ cos 2x का क्या लिखोगे फॉर्मूला, इसको तोड़ना है। तो किसी को समझ में आ रहा है, पहले सारा फॉर्मूला आना चाहिए, पहले सारा फॉर्मूला लिख लो फटाक से। ठीक है, लिख लो फटाक से पहले। ठीक है, देखो ये क्या होता है, ये cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस का sin स्क्वायर एक्स। ये cos sin दोनों में लिखवा रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी देखो हमको पता है, देखो ये हम क्यों लिखे, क्योंकि हमको पता है कि अगर नीचे 1 माइनस साइन एक्स है तो ये फॉर्मूला बनता है, किसका फॉर्मूला बनता है, तो cos x/2 माइनस में sin x/2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। ये हम बताएंगे भी कैसे, ये चीज तुमको भी याद रखना है बहुत अच्छे ढंग से। तो देखो अगर ये 2x होता है तो यहाँ पे क्या होता है, x हो जाता है, cos 2x का फॉर्मूला। अगर हम बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे हम cos x रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस जो एंगल होता है उसका आधा हो जाता है भैया, ये बात हमेशा दिमाग में बैठा लो। ठीक है, अगर जो cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स होता है, तो cos x का फॉर्मूला क्या होगा, तो उसी फॉर्मूले से कंपेयर करके लिखते हैं कि अगर ये 2x है तो वहां पे x हुआ, मतलब उसका एंगल का आधा, तो अगर यहाँ पे x तो वहां पे x/2 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात, एक बात और, ये बात भी दिमाग में खोल के एकदम छाप लो कि देखो कभी भी अगर 1 प्लस रहे या 1 माइनस रहे, ठीक है, देखो अगर 1 प्लस sin 2x होता है तो ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होगा, छोड़ो जाने दो, जो जिसका बताया पहले उसी को बताएं। पता चला तुम लोग एक्स्ट्रा बताओ, तुम लोग एक्स्ट्रा पढ़ते ही नहीं हो। ठीक, एक्स्ट्रा बताने से क्या मतलब है, जो है वही बताते हैं। देखो
अगर 1 माइनस साइन 2x होता है तो हम क्या बोलते हैं, इस 1 को लिख देते हैं क्या कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस में जो ये साइन 2x है इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 2 साइन एक्स इंटू में क्या कॉस एक्स हो जाता है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, ये फॉर्मूला बन जाता है कॉस एक्स माइनस में क्या साइन एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है कि अगर कभी भी 1 माइनस साइन 2x दिखा तो ये cos x माइनस साइन का होल स्क्वायर होता है। तो उसी तरह मान लो अगर कभी हमको 1 माइनस साइन x दिख गया तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या एंगल का आधा हो जाएगा, बस x/2 का होल स्क्वायर होगा, यही ना होगा और क्या होगा। देखो ना अगर साइन 2x था उसको जो तुम तोड़ोगे तो तुमको पता है कि साइन 2x होता है उसका आधा कितना होता है x होता है, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो x का फॉर्मूला बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे x होगा तो x/2 का फॉर्मूला बनेगा। कैसे करोगे आओ करते हैं, क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे tan इनवर्स। देखो ये चीज हम समझाएं तो इस चीज को तुम्हें लिखना है, ठीक है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हम फॉर्मूला बताएं कम से कम उस फॉर्मूले को सभी लोग लिखा करो, ठीक है। फॉर्मूले को तो कम से कम लिखा करो, ये नहीं कि केवल वीडियो देख रहे हो काम चल जाएगा। cos x है, कौन सा लिखेंगे फॉर्मूला, वो वाला क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस में क्या साइन स्क्वायर x/, अपॉन में क्या करेंगे, अब देखो ये 1 माइनस साइन x है, देखो डायरेक्ट मत लिखना, उसको ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करोगे, हम क्या बताते हैं कि जो ये 1 होता है, ये जो 1 होता है इसको क्या लिखते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, सबको पता है ना ये होता है 1 का। इस 1 के जगह हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे x क्यों लिखे थे, क्यों, क्योंकि अगर ये साइन 2x है, ये क्या है साइन 2x है, तो जो साइन 2x का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन x इंटू में क्या cos x, ठीक है। इसलिए इसको मैं x में लिखे थे। लेकिन तुम सोचो यहाँ पे तो मेरे पास साइन x है ना, 2x तो है नहीं, तो जब तुम इसको अगर तुम साइन 2x के फॉर्मूले से अगर कंपेयर करके लिखोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, यहाँ पे देखो लिखे, अगर इसको अगर हम लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ना 2 साइन एंगल का आधा हो जाएगा ना x/2 इंटू में क्या cos x/2, ये ना होगा। तो अगर यहाँ पे x/2 आएगा तो जो ये 1 है इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस में कितना साइन स्क्वायर x/2, ये लिखेंगे। फिर माइनस में कितना हो जाएगा 2, इसको भी तोड़ लो। ये चीज बताओ समझ में आया कि नहीं। अब बताओ फॉर्मूला हो जाएगा, वो फॉर्मूला सब लोग वो नोट करो फटाक से एकदम, इसको छोड़ना नहीं है, पहले बता दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या a माइनस बी। सबको समझ में आ रहा है ना, जिसको नहीं दिख रहा होगा थोड़ा आराम से देखा दिख जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। नीचे किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा cos x/2 माइनस में क्या sin x/2, दिख ही नहीं रहा है, कहाँ से लगे है, इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं फिर भी। चलो देखो चीजों को भाई देखो बहुत अच्छे ढंग से समझना, ठीक है। अभी हमको बहुत क्वेश्चन करवाना है, इसको मिटा रहे हैं आप, ठीक है। तुम लोग समझते नहीं है, पता नहीं कि तुमको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तुम लोग इसका मतलब घर में पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है ना, या तुम लोग फॉर्मूला नहीं देख रहे हो कि यहाँ फॉर्मूला क्या है, ठीक है। देखो इस चीज को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं आप, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या cos x/2 माइनस में sin x/2, क्या हो जा रहा है सब है। ठीक है आराम से हो जाएगा। अब देखो अब काट दो जो कट रहा है, ये बहुत लंबा सवाल जाएगा, ठीक है। ये हम बहुत बड़ा लिख दे फालतू में, हमको छोटा छोटा लिखना चाहिए था। देखो देखो ये 2 बार है, ये एक कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा क्या cos x/2 प्लस क्या बचेगा sin x/2, ठीक है। नीचे क्या बचेगा cos x/2 माइनस में क्या, देखो कहने मतलब क्या, देखो ये क्या था a माइनस बी, सोचो ना ये क्या है a माइनस बी, ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर,
दो तो है ना, तो अगर तुम काटोगे तो एक कटेगा तो एक तो बचेगा ना, तो एक बचा रह गया। अब देखो इसको 10 में चेंज करना है, तो देखो ये सब चीज होता है पैटर्न जो बता रहे कि अगर कभी ऐसे था तो उसको चेंज कर लिए, ये ऐसा था तो इसको फॉर्मूला बना लिए, ऐसे फॉर्मूला, ये सब चीजें याद होनी चाहिए, एकदम याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें हमको अंदर 10 चाहिए, तो 10 बनाने के लिए क्या करोगे, अगर ये cos x/2 है, ये sin x/2 है, तुमको पता है tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin बटे cos, तो क्या करेंगे, अंश और हर में cos x/2 से भाग देंगे, cos x/2 से भाग दो। देखो अगर यहाँ पर अगर हम cos x/2 से भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, 1 प्लस इसको भाग दोगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, tan x/2 बन जाएगा ना, इसको भाग दोगे तो ये बन जाएगा 1, और इसको भाग दोगे तो कितना बन जाएगा, tan x/2। cos से भाग देके दे सकते हो अलग से, cos को मतलब cos से अलग भाग देके देख सकते हो। लाइंस देखो मेरे साथ तुम लिख रहे हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं लिखोगे तो देखो तुम्हें समझ में आएगा दिक्कत, अब क्या बोलोगे कैसे हो जा रहा है। अब देखो इसको फॉर्मूला बनाने देखो उस चीज को भी तुम याद कर लो, ठीक है, कि कभी भी अगर ऐसे आता है, ये अगर आता है तो ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, तो tan π/4 प्लस में कितना x/2, मतलब जो एंगल रहेगा उसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये जो है फॉर्मूला है, अगर जिसको नहीं याद है हम कुछ नहीं कर सकते, वो करो, ठीक है। ये देखो tan π/4 है प्लस tan x/2 है, ये 1 है, इंटू में ये 1 है, 1 इंटू tan x/2, तो फॉर्मूला बन जाएगा किसका, tan π/4 प्लस क्या x/2। अब ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, π/4 प्लस में कितना x/, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, बोलो ये हमारा x का मान होगा π/4 प्लस x/2। ये देखो पूरा सोल्यूशन करना पड़ेगा। अब देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा कि यार इसके जगह ये कैसे रख दिए हैं, तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ, tan a प्लस b, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan इंटू tan b, ये चीज पूरा आ जाएगा। तो तुम्हें इसको याद रखना है कि ये जो होता है इसके बराबर होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, थीटा, थीटा मतलब यहाँ पे x जो भी रहेगा, देखो अगर यहाँ पे x/2 है तो यहाँ पे x/2 लिखे, अगर यहाँ पे x होता तो यहाँ पे x लिखते, अगर यहाँ पे थीटा होता तो यहाँ पे थीटा लिखते, ये चीज बस यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 मतलब क्या π/4, ये चीज बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया एक बार पीछे फिर से करेगा, जितना फॉर्मूला लिखना है फॉर्मूले को देखेगा, फिर अपने से खुद से सॉल्व करेगा, आ जाएगा, ठीक है। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कितना होगा, चलो। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 42, बहुत ध्यान देना, क्या दिया है, देखो क्या लिखा है, tan इनवर्स, लिखा है tan इनवर्स, रूट में कितना है 1 माइनस cos x है, और क्या 1 प्लस, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा सवाल कभी भी दिख जाए तो तुरंत सोचो कि हमको 1 को काटना है, 1 को काटने के लिए क्या करोगे, cos x जो होता है उस cos x को क्या सोचोगे तुम, cos 2x समझ के, क्योंकि cos 2x का ऐसा कौन सा लेके फॉर्मूला कि जिससे 1 कट जाए। अब देखो अगर ये 1 है तो हमको क्या चाहिए, -1 चाहिए, तो क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला साइन का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा x/, ये कैसे आया, तो वही बात cos वाला फॉर्मूला क्या बताया था कि जो cos 2x होता है इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर साइन की बात करो, साइन में कितना होता है बताओ, 1 माइनस कितना होता है 2 साइन स्क्वायर x। अब इसी चीज को हम समझाए ना कि अगर 2x है तो क्या होता है, x आता है, तो अगर मेरे पास cos x है तो अगर हम cos 2x समझ के अगर उस फॉर्मूले को लिख रहे हैं तो बस क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 कर देंगे, एंगल का आधा, 2x है तो x/2 कर देंगे। इसी का cos में होता है, cos में क्या होता है 2 cos स्क्वायर x -1 होता है, तो अगर कभी x cos में लिखना पड़ेगा तो x/2 कर देंगे, बस एंगल का आधा कर देते हैं, ठीक है। बस तुम्हें cos 2x का फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, तभी जाकर होगा, ठीक है ना। और भी सारा अब नीचे वाला करो, ये करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 को काटना है, 1 को काटना है तो क्या लिखोगे इसका फॉर्मूला, माइनस वाला लिखोगे cos 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा x/2 माइनस में क्या 1, ठीक है। अब देखो ये 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा ना, 1 से 1 कटने के बाद क्या आएगा, इधर कर रहे हैं, देखो ध्यान देना, tan इनवर्स, देखो ये 1 से 1 कट जाएगा, हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा क्या, रूट में आ जाएगा 2 साइन x/2 अपॉन में क्या 2 cos
एक्स बाई टू स्क्वायर होगा, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा, सबको पता है, सबको पता है ना। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या बनेगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बनेगा। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर बाई टू, हमको पता है कि साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन होता है, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब रूट में क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, बाहर क्या आएगा, टेन एक्स आ जाएगा, बाहर कितना आ जाएगा, मतलब टेन एक्स बाई टू। अब टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, एक्स बाई, आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू। बोलो किसी को कोई दिक्कत है, किसी को इसमें किसी को कोई दिक्कत हो रहा है, बताओ। इसका आंसर कितना आएगा, सॉल्व करो सही से ढंग से, हुआ है ना, cos x एक्स बाई टू आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़े, जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा एक बार फिर से देखेगा और फॉर्मूले को समझेगा, ठीक है। देखो हम बार बार कह रहे हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा बस समझना कि तुम्हें फॉर्मूला नहीं आता है बस, ठीक है। ये मत करना ये कैसे समझा रहा समझ में नहीं आ रहा है, इसमें समझाने वाली कोई चीज है ही नहीं। पहली बात तो हम ये बता दे रहे, जो बोला समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, कैसे पढ़ा रहे ना, तो उसके लिए भाई ये बोलेंगे कि जाओ पहले फॉर्मूला पढ़ो, फॉर्मूला पढ़ के आओ, ठीक है। 5 घंटे का वीडियो डाला गया है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, देखोगे ना वीडियो, देखोगे तो होगा नहीं कहाँ पर है, पता ही नहीं चलेगा। नीचे जाओ प्लेलिस्ट में जाओ, देखो वीडियो में कहीं जाओ, खोजो, तुम्हारा काम है खोजना, क्योंकि पढ़ना तुम्हें, खोजो जाओ देखो कहाँ पर है, उसमें बताएं कि कौन फॉर्मूला कैसे है, सारा फॉर्मूला बताएं, सारा आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो भाई तुम्हारी गलती है, ठीक है। अगर तुम वीडियो नहीं खोज सकते हो तो कम से कम बुक खोज लो, बुक खोज के देख लो, ठीक है ना, इतना तो कर सकते हो ना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें समझ में आए तब, ठीक है, लेकिन तुम चाहते हो हमको तो बहुत मजा आता है लिखने में, फिर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई लिखो सब लोग, और क्या लिखने में क्या जाता है, कौन सा डाटा खत्म होगा। चलो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अभी जो क्वेश्चन हम बताएं सेम उसी तरह ये भी क्वेश्चन आ गया, देखो क्या आ गया, देखो ऊपर क्या आ गया, cos x आ गया, क्या आ गया ऊपर cos x आ गया, क्या आ गया sin x आ गया, फिर क्या आ गया cos x आ गया, प्लस में क्या आ गया sin x आ गया कि नहीं, बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे, बताओ बताओ। अरे अभी हम बताया था ना कि अगर ऊपर कभी भी cos sin अगर ऐसे आ गया तो तुम देखोगे कि हमको बाहर क्या दिया है, बाहर क्या दिया है tan, बाहर क्या दिया है tan, इसका मतलब क्या अंदर हमको tan बनाना पड़ेगा। tan कैसे बनता है, sin बटे cos, इसका मतलब क्या अंश और हर में क्या करना पड़ेगा, cos x से भाग देना पड़ेगा। बस ये ध्यान देना कि हमको काट के हमको tan बनाना है, काट के हमको tan बनाना है, तो क्या करेंगे sin बटा cos होगा तभी हमको tan मिलेगा। तो कभी भी अगर ऐसा तुम्हें दिखे, कभी भी अगर तुम्हें ऐसा बन के cos sin ऊपर लिखा रहे तो अगर बाहर cot लिखा होगा तो तुम समझना कि cot मतलब होता है sin बटे cos, तब मतलब cos बटे sin, तब तुम sin से भाग दोगे। लेकिन अगर बाहर tan लिखा है तो tan बराबर होता है sin बटे cos, मतलब हमको cos से भाग देना है, तो cos से भाग दो अंश और में, cos से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा tan x, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस। अब देखो हम बताएं ये फॉर्मूला है, लेकिन अब देखो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से बता देना, समझो, जिसको समझ में नहीं आया था पीछे वो दिमाग लगा के थोड़ा सा यहाँ समझे। अब बताओ क्या इस चीज को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ध्यान देना, ये जो लिखा है इसको लिख सकते हैं ना tan π/4 माइनस में कितना tan x लिख सकते हैं ना, अपॉन में कितना 1 प्लस। अब देखो यहाँ पे tan x है, इसको लिख सकते हैं ना 1 इंटू tan x, इस tan x का गुणा 1 से तो कर ही सकते हैं ना। अगर ऐसे लिखा है इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना 1 इंटू tan x, क्योंकि बात तो वही है, बात तो वही है ना। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरा फॉर्मूला बन जाए, तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan π/4 इंटू में क्या tan x, ये बन जाएगा। ये tan π/4 लिखा है, ठीक है, जिसको नहीं देखा उसके बता रहे। अब देखो ये 1 लिखो मत ऐसे, ठीक है, ये हमको समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अब बताइए फॉर्मूला नहीं बन गया, और इसीलिए हम बताए थे कि इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखो, ठीक है, डायरेक्ट एकदम कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा tan π/4 माइनस में क्या x, ठीक है, tan a माइनस b का फॉर्मूला यही होता है ना। अरे tan a माइनस tan b 1 अपॉन में क्या 1 प्लस tan a इंटू tan b, किसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का, वही फॉर्मूला होता है। इसका आंसर कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा π/4 माइनस में। और इसी चीज को भी हम पीछे बोले ना कि अगर ये चीज आ गया, अगर ये चीज तुमको आ गया तो इस चीज को देखो, इस चीज को बता रहे हैं, इस चीज को भैया आंख बंद करके एकदम याद कर लो, आंख बंद करके, कि अगर कभी ऐसे आ गया
तो ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है? तो बोलोगे कि tan, क्या बोलोगे? tan। अगर ये देखो कभी तुमको मिल गया कि 1 + tan x या 1 - tan x, माइनस इसका मतलब माइनस का, क्योंकि नीचे से मतलब है नहीं, ऊपर देखो माइनस है मतलब माइनस का फॉर्मूला बनेगा, तो क्या लिखोगे? 1 का मतलब कितना? π/4, तो बोलोगे tan π/4, माइनस है तो माइनस लगा दोगे, और अगर ये tan x बताते नहीं, यहाँ पे x, यहाँ पे जो रहेगा x रहेगा तो x, थीटा रहेगा तो थीटा, x/2 रहेगा तो x/2, बस यहाँ पे लिख दो। ठीक है, मतलब ये स्टेप करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लिख देंगे। ठीक है, ये सब चीज याद होना चाहिए, और याद कब होगा? जब हम क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस एक क्वेश्चन लगाए बस हो गया, एक क्वेश्चन से कभी होने वाला नहीं है। ठीक है, जब तक तुम कम से कम 4-5 क्वेश्चन लगाओगे नहीं, तब तक ये होगा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा π/4 माइनस में x। क्या होगा? π/4 माइनस में x। ठीक है, चलो बताओ, इस क्वेश्चन करो। देखो ये सब सारा क्वेश्चन लिखना है, देखो इस सब सारे क्वेश्चन को तुम्हें लिखना है, और इसका सॉल्यूशन भी लिखना है साथ में, ठीक है ना। और हमको पता है कि 1-2 लोग को छोड़ के उसके सब लोग 2-4 लोग लिखते होंगे, नहीं तो कोई लिखता नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो बहुत तेज है, ठीक है? दुनिया में उनसे तेज कोई है ही नहीं। ठीक है ना, दुनिया में उनसे तेज तो कोई है नहीं, तो कहाँ से? ठीक है, चलो भैया जो तेज नहीं है कम से कम वो लिखना अपना। ठीक है, थोड़ा नोट बनाते रहना, नोट्स। ठीक है, देखो tan हो जाएगा, क्या लिखा है? साइन इनवर्स 3/5। अब बताओ, ये किसी को पता ही नहीं होगा, अगर हम डायरेक्ट लिख देंगे ना तो बोलोगे कहाँ से लिख दिए सर, ये तो बतेबा नहीं कभी, जबकि ये फॉर्मूला हम बहुत बार बता चुके हैं अभी तक। ठीक है, अभी अगर हम लिख देंगे तो तुम लोग का मुंह बन जाएगा एकदम। अगर हम लिख दें कि tan है, इसका जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स रूट में 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, लंब बटे आधार होता है ना इसका, हो जाएगा 3 बटा में कितना? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कॉट है तो इसको tan में चेंज कर देंगे। अब बहुत लोग बोलेगा कि कहाँ से कर दिया, हमको तो पता ही नहीं, जबकि ये सब सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर तुम मेरा क्वेश्चन मतलब जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति का वीडियो अगर स्टार्टिंग से देख के अगर तुम नोट्स बना रहे हो, लिख रहे हो, तो ये चीज कहीं पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको पता है बहुत लोग पूछेगा, उसके लिए हम बता रहे हैं, देखो क्या है। ठीक है, देखो अगर हम बोलते हैं कि अगर हमको साइन का मान दिया है, साइन का मान, देखो अगर तुम्हें कभी भी, देखो ऐसे यहाँ पे लिख लेना ऐसे, चूंकि फॉर्मूला करके, अगर साइन इनवर्स बराबर, अगर a/b दिया है तो tan इनवर्स बराबर कितना होगा? कैसे निकालोगे? तो तुम सोचो, इस इनवर्स को छोड़ दो, इनवर्स को छोड़ दो, तुम सोचो कि साइन बराबर दिया है a/b, साइन बराबर क्या है? a/b, मतलब साइन बराबर होता क्या है? लंब बटे कर्ण। तो साइन बराबर क्या होता है? ध्यान देना, लंब, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। मतलब हमको लंब और कर्ण दिया, क्योंकि तो क्वेश्चन में हमको 3 और 5 दिया रहेगा ना, तो तुम सोचो ना, ये हमको दिया है, ये हमको दिया रहेगा ना कि साइन इनवर्स a/b, तो हम तुरंत क्या करो? त्रिभुज बनाओ a/b। ऐसे फॉर्मूले को याद रखना, ये हम बता रहे, a/b हो गया। अब इसका आधार कितना होगा? तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देते हैं, ये था आधार। ठीक है, अब बताओ अगर ये ट्रायंगल बन गया तो बताओ इसमें tan थीटा बराबर क्या होगा? ये tan बराबर क्या होता है? तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा? a, और ये कितना हो जाएगा? b² माइनस में a², ये चीज ऐसे। तो ये देखो ऐसे तुमको याद नहीं रहेगा, तुम ऐसे फिगर से याद रखना कि अगर जो भी अगर हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया होगा उसको लिखेंगे, तुरंत उससे एक ट्रायंगल बनाएंगे। इनवर्स को छोड़ देना, इनवर्स को दिमाग में मत रखना, बोलना साइन है मतलब साइन बराबर a/b, मतलब ये लंब बटे कर्ण, लंब हो जाएगा a, कर्ण हो जाएगा b। तो आधार कैसे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इसका आधार निकालोगे। उसके बाद जिसको तुम्हें चेंज करना होगा, मतलब जिसमें चेंज करना होगा, कॉस में तो कॉस का लिखना, साइन में तो साइन में, tan का tan में, जिसमें चेंज करना होगा। हमको tan में चेंज करना था तो हम बोल दिए tan इनवर्स। अब tan बराबर होता कितना है? लंब बटे आधार, तो लंब हो गया a, आधार हो गया b² माइनस a²। बस वही काम किए हैं, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए। तो तुमको ये फॉर्मूला ऐसे याद रखना है और इस फिगर के सहायता से याद रखना है। ठीक है, और ऐसे फिगर बनाना नहीं है, तुमको अपने खुद से करना समझना है। ठीक है, अब बताओ इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा? इस हो जाएगा tan इनवर्स कितना? 3/4 प्लस में कितना? tan इनवर्स 2/3। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन कर लो। इसका सॉल्यूशन करोगे तो बताओ क्या होगा? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दो। कहाँ पे लगाया जाए?
ठीक है, ये समझ में आया है? ठीक है, आगे किया जाए। यहाँ पे कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना, ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं tan, ठीक है, ये लिख रहे हैं क्या? tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन में क्या? 1 माइनस a इंटू बी, इतना होगा। tan इनवर्स होता है ना x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई। अब ये तो कोई सब फॉर्मूले पे है, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि फॉर्मूला लिखो, क्लास 11 का फॉर्मूला है उसको कॉपी में लिखो, क्लास 12 का उसका फॉर्मूला कॉपी में लिखो, देखो मत, देख के मत याद करो, उसको लिखो, रफ कॉपी में कहीं लिखो, कम से कम 2 से 3 बार लिखो, तभी आएगा, ऐसे नहीं आने वाला है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है फॉर्मूला। तुम्हें जितना फॉर्मूला अच्छे से रटा रहेगा, रटा मतलब क्या? प्रैक्टिस किए रहोगे, समझे रहोगे, तो क्वेश्चन बहुत आराम से लगेगा, नहीं तो बस सोचते रह जाओगे। ठीक है, अब देखो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो पूरा, तो कितना हो जाएगा? सॉल्व करो, देखो अब काट रहे पूरा, हमें बहुत टाइम ले लेंगे, फटाक करें। तो 3 से 3 कटेगा, ये 2 से 2 कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ऊपर सॉल्व करो, ये हो जाएगा कितना? एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 4 दूना 8, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 9 8 17 हो जाएगा। बटा में इधर सॉल्व करो, नीचे कितना बचेगा? 2, 2 में से 2 एक कम 2, कितना हो जाएगा? 1/2। इसको सॉल्व कर लो, इसको आगे सॉल्व कर देता है, कितना हो जाएगा? ये से कट जाएगा, कितना आंसर जाएगा? 17/6, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो, जिसको ये एलसीएम एलसीएम सॉल्व करने नहीं आता होगा, उसके लिए एक ही रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। ठीक है ना, नीचे नीचे कट गया, बचेगा 6, 17/6 आ गया। फिर भी थोड़ा अच्छे से कर देते हैं, कम से कम किसी कंफ्यूजन ना रहे, पता चला कि हम ही कर लिए, तुम लोग को आ ही नहीं रहा है। ठीक है, कभी भी कितना आएगा? 17/12, कुल के बटे कितना? 1/2, यही था ना। देखो बराबर का साइन लगाते हैं, ये लाइन बनाते हैं, देखो अगर ये तो नीचे चलाता है, सबको पता होगा ना, तो 17/12 गुणे में 1, ये क्या होगा? 2 ऊपर चला जाता है। अब काटो, अब समझ में आया? अब समझ में आया होगा, अब समझ में आया होगा ना? अब भी किसी कोई दिक्कत है? ठीक है, देखो जो ये बीच का जो बराबर का लाइन होता है, ये होता है, ये क्या होता है? नीचे चला जाता है, और ये क्या होता है? ऊपर चला जाता है। जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहे हैं, आंसर जाएगा 17/6। बताओ, यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? बोलो, यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? देखो बस प्रॉब्लम वही होगी, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अगर जिसको नोट करना है कर लो, ठीक है, हट जा रहे हैं, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, कम से कम सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है ना, और घर पे करो, कम से कम यार फॉर्मूला लिखो। ठीक है, तुम लोग बोलते हो कि आ नहीं रहा, आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? कैसे पढ़ रहे हो कि नहीं आ रहा है? अपनी गलती क्या नहीं दे रहे हो? बोला जा रहा है कि फॉर्मूला पढ़ो, फॉर्मूला भाई याद करो, तुम लोग फॉर्मूला पढ़ ही नहीं रहे हो, तुम लोग मजाक बनाए हो, तुम लोग को लग रहा है कि चलो सब हो जाएगा। अरे ऐसे नहीं होगा, समझे ना? ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, तो समझ में नहीं आएगा, बता दे रहे हम पहले ही। ठीक है, इसलिए तो सबसे बोल रहे हैं कि सब लोग फॉर्मूला लिखो, एक बार घर पे बुक उठाओ, बुक से सारा फॉर्मूला लिखो, उसको याद करो, लिख लिख के याद करो। ठीक है, कम से कम बोले ना कि 4 दिन 5 दिन लिखो, 4 दिन 5 दिन तो बहुत हो जाएगा। अगर तुम 3 दिन में कर लोगे सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। जहां तुमको सारा फॉर्मूला याद हुआ, क्वेश्चन सारा एकदम इजी, बहुत आराम से लगाओगे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि फॉर्मूला पढ़ो, फिर मिलेंगे। चलो अभी तक, अभी यहाँ तक किए, बस एक बार और करेंगे, पूरा चैप्टर मतलब खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा कि ये चीज हमको बता दीजिए, वो हम बता देंगे। ठीक है, लेकिन पूछना जरूर, नहीं पूछोगे तो नहीं बताएंगे। बस अगर बोलोगे समझ में नहीं आ रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अभी तक के लिए सबको बाय।